एवरीवन, सो माय नेम इज निशित एंड यू आर वाचिंग कोड हेल्प फ्लटर डेवलपमेंट सीरीज। तो यार आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फायरबेस के थ्रू अपनी फ्लटर ऐप में हम फोन नंबर ऑथेंटिकेशन कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जिससे कि हमारा यूजर फोन नंबर में ओटीपी के थ्रू लॉगिन हो जाए ऐप में। अच्छा, इस चीज में हम कम से कम फोकस रखेंगे कोड पर और ज्यादा से ज्यादा फोकस रखेंगे हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने में, ताकि कोई भी यूजर बिना ऑथेंटिकेशन के हमारी ऐप के अंदर नहीं जाए और मान लो किसी वजह से वो साइन आउट भी हो जाता है तो वो अपने आप ऐप के बाहर आ जाए, यानी कि हमारी ऐप उसको किक आउट करके बाहर कर दे, वो अंदर ना रुक पाए। तो ये पूरा सिस्टम हम बनाएंगे इसमें, इस पर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं और इसी सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर हम लेकर जाने वाले हैं अपनी प्रोवाइडर वाली वीडियो में। वो भी वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में हम थोड़ा सा बेबी स्टेप लेने वाले हैं उसके लिए, तो वो सिस्टम हम इसमें बनाना देख लेंगे कैसे बनाना है। और जो सारा का सारा कोड होगा ये आपको मिल जाएगा मेरी गिट रिपोजिटरी में, मैं इसको पुश कर दूंगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी इस वाली वीडियो को। और वीडियो पसंद आ जाए तो देखने के बाद जब समझ में आ जाए तब उसके बाद लाइक करके जाना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो चलो मैं दिखा देता हूँ पहले अभी तक हमने क्या कर रखा है। तो हमने यहाँ पर फायरबेस को इनिशियलाइज कर रखा है लास्ट वीडियो से, और फायरबेस ऑथ की भी डिपेंडेंसी गेट कर रखी है। तो अब मैं फाइल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ क्या बना है। तो एसेट्स के अंदर इमेजेस के अंदर एक इमेज डाल रखी है flutterfire.png, और लिब के अंदर मैंने अलग अलग फोल्डर बना रखे, जैसे कि स्क्रीन्स, इसके अंदर मैंने 2 स्क्रीन रखी हैं। सर्विसेज, इसके अंदर हम जितनी भी सर्विसेज बनाते हैं बेसिकली वो बनाएंगे। अभी इसमें फ़ोन ऑथ बनाई हुई है, इस पर अभी आते हैं थोड़ी देर में। और हमने बना रखा है एक फोल्डर विजेट। तो यहाँ पर मैंने बनाई कस्टम बटन एंड कस्टम टेक्स्ट फील्ड सॉरी। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे एज ए विजेट। तो ये मतलब बिल्कुल अडेप्टिव है, बहुत सारे ऑप्शंस मैंने इसमें दे दिए हैं। हम पूरी ऐप में एक ही तरह की थीम यूज़ करने के लिए विजेट्स को पहले से ही बना कर रखते हैं। अब आ जाते हैं अपने कोड पर। तो यहाँ पर देखो मटेरियल ऐप के अंदर मैंने होम सेट कर रखा है लॉगिन स्क्रीन पर, और नीचे एक क्लास दे रखी है होम पेज। तो ये हमारा होम पेज होगा, इसमें कुछ भी किया नहीं हुआ, बस एक टेक्स्ट दिया है ऐप बार में और टेक्स्ट दिया है सेंटर पे। अभी इसमें रेस्ट बटन भी मैं लगा दूंगा लॉग आउट के लिए। तो चलो पहले चलते हैं लॉगिन स्क्रीन पर। लॉगिन स्क्रीन पर हमें क्या करना है कि पहले मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या कर रखा है। तो इसको देखो मैंने क्या करा है, इसमें एक गेस्चर डिटेक्टर लगा रखा है सबसे पहले तो। हाँ, तो मैंने इसमें गेस्चर डिटेक्टर लगा रखा है। ये इसलिए लगाई है अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। और बाकी अपना वही है सेफ एरिया के अंदर स्कैफोल्ड। और वैसे बेसिकली हमारी कॉलम से ही बॉडी शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर फॉर्म लगाया है। फॉर्म इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमारी एक टेक्स्ट फील्ड थी, तो उसमें हमने फॉर्म की दे दी है। और ये कस्टम टेक्स्ट फील्ड है, इसको मैंने इस तरह से किया है, आप अपनी तरह से करोगे, ये मेरी अपनी बनाई थी इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। इसमें फॉर्म की इसके वैलिडेशन के लिए यूज़ होगी। और गेस्चर डिटेक्टर मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये मतलब ऐसे ही करना होता है, इसको आप कहीं पे आप स्निपेट कॉपी भी करके रख सकते हो, हर जगह लगा सकते हो, इसमें चेंज नहीं होता। और उसके नीचे ये लगा रखा है मैंने, एक कस्टम टेक्स्ट फील्ड है, साइज्ड बॉक्स है और एक बटन लगी हुई है नीचे। तो इसमें इतने सारे ऑप्शन है, ये आप सेट कर सकते हो। ये विजेट आपको मिल ही जाएगा कोड पे। ये बटन भी अपनी कस्टम बनाई हुई है, और उससे नेविगेटर लगाया है हमने यहाँ पर OTP कन्फर्मेशन स्क्रीन की। इसके अंदर जब हम आते हैं तो हमने वैलिडेशन लगा रखा है ये इस तरह से। अब ये आप देखो थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखा हुआ है, फंक्शन के पूरे डिस्क्रिप्टिव नाम लिखे हुए हैं। तो इस तरह से नेम देके हम फंक्शंस को अलग डिफाइन कर देते हैं। ये देखो आप सेपरेट ब्लॉक्स में नीचे बने हुए हैं, इससे थोड़ा सा कोड हमारा क्लीन लगता है। हर चीज़ का अलग अलग फंक्शन बना होगा, नीचे मेथड बना होगा और ऊपर ही हमारे कोड के ब्लॉक्स होंगे। कैसे करते ये मैं आपको यहाँ लॉगिन स्क्रीन पर करके दिखाता हूँ। अब जैसे टेक्स्ट फील्ड को मुझे अलग करना है, Ctrl+डॉट क्लिक करके कस्टम एक्सट्रैक्ट मेथड करेंगे, और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा नाम दूंगा बिल्कुल लंबा सा, ताकि पढ़ के ही समझ में आ जाए कि इसमें क्या होने वाला है। इसी तरह कस्टम बटन को भी सेपरेट कर देते हैं, इसका नाम रखते हैं बिल्ड कस्टम बटन फॉर। तो इसका काम है सेंड OTP के लिए, तो इसका नाम रख दिया फॉर सेंड OTP बटन। इसी तरह से हम इसको करेंगे। और ये देखो अलग अलग ब्लॉक बन गए। हम इन्हें और भी ज़्यादा पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। इतना करना है कि हमारा रीडेबल बना रहे और समझ में आए कौन सा मेथड क्या काम कर रहा है। अब जैसे सर्कल अवेटर, तो सर्कल अवेटर एक ही है तो इसलिए एक ही रखा, अदरवाइज हम उसको भी ज़्यादा डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से हम इसमें करते हैं। अब देखो आप कोड थोड़ा सा क्लीन लग रहा है, फॉर्मेट कर देंगे इसको तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये तो अपना लॉगिन स्क्रीन हो गया, और ये अपना मेन डॉट डार्ट हो गया, ठीक है। तो हमें सीधे लॉगिन में नहीं जाना, हमें कुछ करना पड़ेगा।
तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले आपको रन करके दिखा देता हूँ कैसी हमारी ऐप चल रही है। ये तो नल सेफ्टी का कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, वो इस वजह से क्योंकि मैं डेव ब्रांच में हूँ, हो सकता है इसलिए कुछ चल रहा है अभी फ्लटर में कुछ नया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारी ऐप है जो यहाँ पर रन होकर के आ गई है। तो अभी इसमें कुछ भी डाला नहीं हुआ, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, बस बेसिक है। तो यहाँ पर देखो, जब मैं फील्ड के आउटसाइड में क्लिक करता हूँ तो अपने आप सब कुछ बैक हो जाता है और फोकस चेंज हो जाता है। तो ये फोकस जो चेंज हो रहा है ये गेस्चर डिटेक्टर की ही वजह से हो रहा है। तो हमने पूरी बॉडी को गेस्चर डिटेक्टर में रैप कर दिया। और ये हमारी नेक्स्ट स्क्रीन है, ये मैंने कुछ इस तरह से बनाई जहाँ पर हम OTP को वेरीफाई करेंगे। तो ये जो अभी ओवरफ्लो हो रहा है इस पर ध्यान नहीं देते, तो छोटी सी चीज़ है। अभी हमारा मेन फोकस है इसको बनाने में, ऑथेंटिकेशन सिस्टम को। तो इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये लॉगिन स्क्रीन में हाँ एक नई सर्विस बनाएंगे जहाँ से हम डिसाइड करेंगे ये कि हमें क्या करना है। तो हम एक राउटिंग सर्विस बनाएंगे। करना क्या से मेरा मतलब है, अगर यूज़र लॉगिन है तो हम उसको होम स्क्रीन दिखाएंगे, अगर लॉगिन नहीं है तो हम उसको दिखाएंगे लॉगिन स्क्रीन। तो इसके लिए हम एक स्टेटलेस विजेट बनाएंगे। इसका नाम हम कुछ भी ऐसा देंगे जो समझ में आए। तो नाम हम देंगे राउट बेस्ड ऑन ऑथ या ऑथेंटिकेशन। अब रिटर्न करेंगे हम इसमें स्ट्रीम बिल्डर। तो लिख देते हैं स्ट्रीम बिल्डर। स्ट्रीम बिल्डर हो सकता है आपने यूज़ ना किया हो, इसमें दो चीज़ें होती हैं, स्ट्रीम और बिल्डर। तो बिल्डर में हम देते हैं बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और एक स्नैपशॉट। स्नैपशॉट हमारा स्ट्रीम से हमें मिलता है। तो बिल्डर हमने डिफ़ाइन कर दिया, इसमें हम कुछ रिटर्न करेंगे और हमें स्ट्रीम भी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि स्ट्रीम हमें ये वाली स्ट्रीम हमें मिलती फायरबेस से। तो हम लिखेंगे फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट स्टेट देखनी है ऑथेंटिकेशन की, तो ऑथ स्टेट चेंजेस। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। फायरबेस ऑथ कांट बी असाइन टू पैरामीटर ऑफ टाइप फायरबेस स्ट्रीम। डबल डॉट लगे थे, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा, इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कर देते फायरबेस ऑथ को इंपोर्ट कर देते हैं और ब्रैकेट और लगा देते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब हमें रिटर्न क्या करना है वो देखना है। तो हम स्नैपशॉट को ही चेक करें। इफ़ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इज इक्वल टू कनेक्शन स्टेट। तो ये स्टेट्स होती हैं स्नैपशॉट की जब हम स्ट्रीम बिल्डर यूज़ करते हैं। ये सारे इनम्स ही हैं, अलग अलग स्टेट चेंज होती रहती है जैसे जैसे हमारे स्नैपशॉट की वैल्यू चेंज होती है। तो अगर वेटिंग होगी तो हम रिटर्न करेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर यानी कि लोडिंग, और वेटिंग नहीं होगी तब हम कुछ और करेंगे। तो इस ब्लॉक से आगे तभी आएगा जब हम वेटिंग में नहीं होंगे। तो फिर भी हम एक बार वेरीफाई करने के लिए लिख देते हैं स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट। दोबारा से चेक कर लेते हैं कि एक्टिव हो गई कि नहीं। तो कनेक्शन स्टेट डॉट एक्टिव वाली हम इसमें लगाएंगे। अब हम रिटर्न करेंगे। तो एक्टिव है तो स्नैपशॉट हमारा कुछ ना कुछ आ गया होगा। अब हमें देखना है कि अगर वो नल होगा तो इसका मतलब यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, अगर नल नहीं होगा तो यूज़र लॉग्ड इन है। तो हम देखेंगे स्नैपशॉट डॉट डेटा इज इक्वल टू नल है, तो हम रिटर्न करेंगे उसको लॉगिन स्क्रीन, क्योंकि यूज़र हमारा लॉग्ड इन नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। और अगर नल नहीं है तो एल्स कंडीशन में हम उसे रिटर्न कर देंगे होम स्क्रीन। तो चलो होम स्क्रीन लिख देते हैं, रिटर्न होम स्क्रीन। होम पेज बनाया हुआ है हमने। ठीक है, पर ये एक तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि एल्स कंडीशन में हम लॉगिन स्क्रीन को ही डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। वो इसलिए कि कुछ भी मान लो कोई फॉल्स कंडीशन हो जाती है तो हम लॉगिन में ही जाएं, डायरेक्ट होम स्क्रीन में ना पहुंच जाए। तो लॉगिन स्क्रीन एल्स में डाल दी। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारा बन गया है और हमें ज़्यादा कुछ काम है नहीं इसमें। फिर भी एक फॉल बैक वैल्यू जब कुछ भी नहीं होगा, एक्टिव भी नहीं होगी, वेटिंग भी नहीं होगी, फिर भी कुछ रिटर्न करेंगे तो हम रिटर्न कर देंगे भाई सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसके थ्रू ही राउटिंग पूरी होगी। तो इसे कॉपी कर लेते हैं क्लास के नेम को और मटेरियल ऐप के होम में से हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इंपोर्ट भी कर दिया। अब हमारी ऐप चलने के लिए रेडी है, कुछ बचा तो नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मेट और कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ऐप हमारी रेडी है। और कुछ देख लेते हैं बचा है क्या।
हाँ, काम तो अभी बचा हुआ है, पर मैं एमुलेटर स्टार्ट कर देता हूँ। एमुलेटर हमारा लोड होगा, तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। अभी हमने ऑथेंटिकेशन का तो कुछ भी किया ही नहीं ना इसमें, तो ऑथेंटिकेशन चेक करने का मतलब ही नहीं बनता जब तक हमने ऑथेंटिकेशन किया नहीं है। इसको हम चलो करते हैं। तो हम जाएंगे फ़ोन ऑथ में। पहले मैं बता देता हूँ कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो एक क्लास बनाई हुई है फ़ोन ऑथ, जिसके अंदर फाइनल वेरिएबल है फ़ोन नंबर। फाइनल है तो हमें इसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू लेना पड़ेगा। तो हमने कंस्ट्रक्टर में रिक्वायर्ड पैरामीटर डाल दिया दिस डॉट फोन नंबर, तो वैल्यू आगे फाइनल फील्ड में स्टोर हो जाएगी। अब ये फाइनल का कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइडर वाली वीडियो में ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। तो ये वेरीफाई फ़ोन एक हमने बना दिया है मेथड। तो वेरीफाई फ़ोन के अंदर हम ऑथ डॉट वेरीफाई फ़ोन नंबर, ये मेथड फायरबेस ऑथ में होता है, उसको हम कॉल करेंगे। इसके अंदर कुछ पैरामीटर होते हैं जो हमें डिफाइन करने हैं। तो जैसे कि ये टाइम आउट है, वेरीफाइड कंप्लीट, वेरिफिकेशन कंप्लीटेड है। तो टाइम आउट क्या होता है, हमारा कितनी देर में वो जो है टाइम आउट हो रहा है, मतलब वेट करने के लिए। और वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, ये जब कोड ऑटो रिट्रीव हो जाएगा, फेल्ड तो एरर ही हो गया। और कोड सेंड, यानी कि जब वहाँ से कोड सेंड कर दिया जाएगा तो हमारे कोड में भी, स्निपेट में भी कोड आ जाएगा। तो स्ट्रिंग और इंट दो चीज़ें आती हैं। इंट होता है रिसेंडिंग टोकन और स्ट्रिंग होती है हमारा जो कोड आता है। और कोड ऑटो रिट्रीवल टाइम आउट, तो कितनी देर में हमारा कोड ऑटो रिट्रीवल टाइम आउट हो जाएगा। तो इनके सबके अलग अलग मेथड डिफाइन किए हुए हैं। ये आप कोड देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी आप ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो अगर आप नहीं समझना चाहते हो तो। और यहाँ पर कमांड दी हुई है, कमेंट किया हुआ है टू डू आफ्टर वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। तो इसका भी हम यूज़ करेंगे, मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो हमारी फ़ोन ऑथ में बस इतना ही है और सारे फंक्शंस इसी तरह से हैं। तो कोड सेंड में जैसे वेरिफिकेशन आईडी और रिसेंडिंग टोकन आ रहा है, तो इसी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। ये वेरिफिकेशन आईडी हमारी क्लास वाली फील्ड में स्टोर हो जाएगी जाके, ठीक है। और नीचे हमने दो मेथड अलग से भी बना रखे हैं। अब ये फ़ोन ऑटो रिट्रीवल होता है जब, तब भी हमको वेरिफिकेशन आईडी मिलती है। ये दो हमने मेथड बना रखे, एक साइन इन साइन आउट। तो साइन इन तब करेंगे जब हम मैन्युअली ओटीपी एंटर करेंगे, तो इसमें हम एसएमएस ओटीपी दे करके भेजेंगे, इसके लिए भी रिक्वायर्ड फील्ड बना दी है। और साइन आउट हम तब करेंगे जब हमें साइन आउट करना होगा। और इसके लिए भी हमने कमेंट डाला हुआ टू डू आफ्टर वेरिफिकेशन कंप्लीट। तो इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे क्योंकि यहाँ भी हम लॉगिन कर रहे हैं। अब लॉगिन पेज पर आ जाते हैं और देखते हैं हमें कहाँ से करना है। तो हम बिल्ड कस्टम बटन फॉर मोबाइल नंबर में जाएंगे। यहाँ से मोबाइल नंबर हमारा फ़ोन नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। ये अपना ही बनाया हुआ है, आप कैसे भी बना सकते हो। तो ठीक है, हम यहाँ पर देखो नेविगेटर क्यूपर्टिनो पेज राउट iOS वाली थीम, इसके अंदर हम OTP कन्फर्मेशन पेज में फ़ोन नंबर देकर पास कर रहे हैं। तो वो फ़ोन नंबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जब फ़ोन नंबर हमारा आ जा रहा है तो यहाँ से इनिट स्टेट से हमें वेरीफाई करना पड़ेगा फ़ोन नंबर। तो एक स्ट्रिंग फ़ोन नंबर बनाया और इनिट स्टेट में जाएंगे। तो क्योंकि वो विजेट में आया था कंस्ट्रक्टर में, तो उसको हम दूसरी तरह से लेंगे। तो इस फ़ोन नंबर में विजेट डॉट फ़ोन नंबर डाल देंगे जो ऊपर कंस्ट्रक्टर में हमारे पास आया था। और फ़ोन ऑथ को हम इसके बाद डिफ़ाइन करेंगे। और ये फ़ोन ऑथ है, ठीक है। वेरिएबल यहाँ से हटा देंगे, हम इसको ऊपर अभी डिफ़ाइन करते हैं। और ये फ़ोन नंबर दे करके, क्योंकि ये रिक्वायर्ड पैरामीटर था तो हमने इसको बना लिया। तो अब ये ऑब्जेक्ट बन के फ़ोन ऑथ नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। और हम वेरीफाई करेंगे OTP कस्टम बटन से। तो चलो वो भी करते हैं चल के। यहाँ पर तो कर दिया, कुछ कुछ रह रहा है, मुझे लग रहा है कुछ रह रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या रह रहा है। चलो कस्टम बटन ये है अपनी। और देखेंगे जब हमारी स्टेट वैलिडेट हो जाएगी, तो वैलिडेशन मैंने डाला हुआ है 6 मैक्सिमम लेंथ का, तो 6 कैरेक्टर एंटर होंगे फील्ड में, तब ये वैलिडेट होगा। और फ़ोन ऑथ डॉट मेथड कौन सा था हमारा, साइन इन। साइन इन के अंदर SMS OTP देना है। तो OTP हमारा किस फील्ड में आ रहा है, _OTP नाम की फील्ड में आ रहा है टेक्स्ट इनपुट से,
ठीक है, यहाँ से साइन इन हो जाएगा हमारा। अब रन करके देखते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। स्टेप बाय स्टेप इसलिए मैं चल रहा हूँ क्योंकि सब कुछ समझ में आना चाहिए ना भाई, कैसे क्या हो रहा है, तो इसलिए एक एक चीज़ आपके सामने हो रही है। चलो इसे दोबारा रन कर देता हूँ, रीरन, और उसके बाद करते फिर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमें जानने को मिलेंगी इसमें, और वो कैसे हो रही हैं वो भी देखने को मिलेगा। सब कुछ टर्मिनल पढ़कर ही पता लगता है। चलो इसको लोड हो जाने देता हूँ, तब मैं बता रहा हूँ। और अगर वॉइस थोड़ा सा आगे पीछे हो रही है तो डजेंट मैटर, क्योंकि ये मैं वॉइस ओवर बाद में दे रहा हूँ और वीडियो पहले की रिकॉर्ड है, छोटे छोटे पार्ट करके मैंने रिकॉर्ड किया। ठीक है, अब वेट कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, और एक चीज़ मुझे और बतानी है, जो हम स्ट्रीम बिल्डर अभी जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं यूज़ करते हैं, यूज़ हम दूसरी तरह से करते हैं। इसका बेटर वे हम प्रोवाइडर वाले में करेंगे, और ये उतना एफिशिएंट भी नहीं काम करेगा, काम करेगा प्रोवाइडर वाला। तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेता हूँ इसकी, क्योंकि मुझे ऐसे यूज़ ही नहीं करना, मुझे यूज़ तो वैसे करना है, पर बेसिक जो स्ट्रक्चर है ये आना ज़रूरी है, इसके लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। अब जाते हैं हम ऑथेंटिकेशन में, और फायर स्टोर के ऑथेंटिकेशन में यहाँ पर एक मेथड है फ़ोन का, इसे इनेबल कर लेते हैं, और हम अपना टेस्ट फ़ोन नंबर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे कंट्री कोड के साथ, तो +91 नंबर कोई भी डाल देते हैं, तो 129 एंड 9 एक्स्ट्रा 10 डिजिट का करना होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन कोड 1 2 3 4 5 6 7। तो फ़ोन ऑथेंटिकेशन तो हमने इनेबल कर दिया फायरबेस के ऑथेंटिकेशन से। अब हम अपनी ऐप को ज़रा टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम वही नंबर डालेंगे, 10 डिजिट ही डालनी, मैंने 91 वहाँ पर है पहले ही ऐड करके रखा है। तो ठीक है, ओके, सेंड OTP करते हैं। हम इस स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर हमको OTP डालना 1 2 3 4 5 6। प्रोसीड करते हैं। कुछ हुआ नहीं, देखते हैं ऐसा क्यों। हाँ, अभी तक यूज़र आया नहीं। टर्मिनल पर फायरबेस ऑथ का कुछ वेरिफिकेशन ID इज़ नॉट इक्वल टू नल। ओ, तो यहाँ पर ऐड करना था मुझे फायरबेस ऑथ डॉट वेरीफाई फ़ोन नंबर। तो कोड तो तभी सेंड होगा, तभी वेरिफिकेशन ID वहाँ ऑब्जेक्ट में बनेगी। तो जब पहले से हम वेरिफिकेशन कॉल करेंगे, तो इनिट स्टेट में पहले से ही कॉल कर देंगे, हो सकता है हमें OTP एंटर करने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है, अब हम यहाँ पर रन करते हैं। अभी भी ऐप क्रैश होगी, और वो मैं बताना भी चाहता हूँ क्यों क्रैश होगी। तो चलो नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9 एक्स्ट्रा। ओके, सेंड OTP। ऐप हमारी होने वाली क्रैश, बस हो गई क्रैश। तो ये क्रैश क्यों हुई है, सारा काम तो इसी का ही है। चलो देखते हैं कि क्रैश क्यों हुई है। तो इसके लिए हमें बिल्ड डॉट ग्रेडल पे जाना है, और 2 लाइन को ऐड करना पड़ेगा। वो दोनों लाइन है ये, एक तो फायरबेस ऑथ की और एक ब्राउज़र की। तो यार इसे ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है रीकैप्चा वेरीफाई करने के लिए। जब भी हम ऑथेंटिकेशन करते हैं तो रीकैप्चा वेरीफाई करना ज़रूरी तो नहीं होता है, लेकिन देनी पड़ती है। तो पहले मैंने उसी को करना प्रीफर किया। अब रन करते हैं, तो अब क्रैश तो ऐप नहीं होगी। ये एक्सेप्शन पे हमें ध्यान नहीं देना, ये हमारे मतलब का एक्सेप्शन नहीं है। चलो हम यहाँ पर डालते हैं अपना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेंड OTP। क्रैश नहीं होगी। अब ये लेकर जाएगी हमें ब्राउज़र पर। तो ये गए हम ब्राउज़र पे। अब यहाँ पर वेरीफाई होगा कैप्चा, और इसे हम हटाने वाले हैं बहुत ही जल्दी, हमें कोई कैप्चा की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम OTP डालेंगे और हम साइन इन हो जाएंगे। देखो हम साइन इन हो गए, यहाँ पर लिख कर आ गया नोटिफाई ID टोकन। तो यहाँ पर होम स्क्रीन नहीं आई, जब हमने बैक करी तब आई। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका भी रीज़न है, इसको हम सॉल्व करेंगे आफ्टर वेरिफिकेशन वाली स्टेप में। लेकिन अभी हम छोड़ देते। देखो हम ये नेविगेटर से पुश करके गए हैं, तो पीछे वाला पेज तो स्विच हो जा रहा है, लेकिन ऊपर हमारा पेज वही दिख रहा है हमें। इसको करेंगे हम। तो पहले हम देखते हैं कि हम रीकैप्चा को कैसे हटाएंगे। तो रीकैप्चा को हटाने के लिए एक बार फिर से ऐप को रन करते, और अब की बार टर्मिनल पे हमें ध्यान देना है। रीकैप्चा क्यों आ रहा है, ये टर्मिनल में ही लिख के आ रहा होगा ज़रूर से ज़रूर। तो फिर से करते हैं सेंड OTP।
ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, अभी हमें इसको पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या दिया है। तो मैंने तो पढ़ रखा है, मुझे पता है कहाँ पर क्या दिया है। एक बार आपको दिखाते हैं। प्रॉब्लम रिट्रीविंग सेफ्टी टोकन 7, सारी रिकैप्चा की प्रॉब्लम यही है। तो चलो देखते हैं, इसको करते हैं क्रोम पर पेस्ट, आखिर ये है क्या चीज़। तो हमारे पास एक लिंक आएगा पहले स्टैक ओवरफ्लो का, सेम प्रॉब्लम है। क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। कुछ डिस्कशन हुआ है, नीचे बताया है सेम इशू, डिपेंडेंसी ऐड करी लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, इसने बोला एंड्रॉयड डिवाइस चेक एपीआई इनेबल करो और SHA 256। तो 256 तो हमने ऐड किया, डिवाइस चेक एपीआई। अभी देखते हैं अगर हमें कहीं और भी सेम चीज़ मिली। मीडियम आर्टिकल में क्या दिया है, SHA 1 नहीं, ये चीज़ तो अपने मतलब की नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। हाँ, firebase.google.com, ये चीज़ तो सही है। इसमें देखते फ़ोन ऑथ, ये फ्लटर का नहीं है लेकिन वैसे है जावा कॉटलिन के लिए। ये दोनों डिपेंडेंसी तो हमने ऐड कर रखी है। और हमें क्या करना है, इनेबल ऐप वेरीफिकेशन, ओ सेफ्टी नेट यहाँ पर हमें मिल गया। तो गूगल प्ले सर्विसेज इंस्टॉल्ड है, उसको वेरीफाई करने के लिए सेफ्टी नेट का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें 256 ऐड करना है और एपीआई इनेबल करनी है। द रिकैप्चा फ्लो विल ओनली बी ट्रिगर्ड व्हेन द सेफ्टी नेट इज अनअवेलेबल। अच्छा, तो अगर सेफ्टी नेट अनअवेलेबल है तब हमें वो करना है। तो क्लिक करते हैं इसमें और देखते हैं कि क्लाउड प्लेटफॉर्म में क्या होता है। ये हमारा फायरबेस प्रोजेक्ट से ही लिंक होता है। देखो आप ऊपर नाम लिख के आगे फ्लटर फायर। तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट भी अपने सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसे कर देते हैं यहाँ से इनेबल। टर्मिनल को पढ़ने में बहुत हेल्प होती है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगती है, लेकिन जब हम बिगिनर होते हैं तो हम टर्मिनल को ही देखकर घबरा जाते हैं। तो उसे पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, इनेबल हो गई। यहाँ पर डिसेबल एपीआई का ऑप्शन हमें मिल गया। चलो चलते हैं टर्मिनल पर, फिर से इसको एक बार रन करते हैं। फिर से लोड हो रहा है। तो ये चीज़ फ्लटर फायर के ऑथ में भी कहीं नहीं दी थी, लेकिन आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रिकैप्चा वेरिफिकेशन को बाईपास कैसे करेंगे, तो वो मेथड मैंने करके दिखा दिया है। अब आपके जिस फायरबेस प्रोजेक्ट पे आपने किया है उसमें आप कितनी भी ऐप्स ऐड करो, रिकैप्चा वेरिफिकेशन नहीं आएगा अनटिल एनलेस आपके में गूगल प्ले सर्विसेज इंस्टॉल्ड हो डिवाइस में। ठीक है, तो वेरिफिकेशन आईडी आ गई है हमारे पास। अब हम प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर तो ऑटो रिट्रीवल होगा नहीं क्योंकि हमने खुद का सेट कर रखा है, नंबर डमी है। ठीक है, तो लॉगिन भी हो गया। इसे बैक करते हैं। इसका सिस्टम अभी मैं बना रहा हूँ, थोड़ी देर में। होम स्क्रीन पर हम आ गए। ठीक है, और साइन आउट करने पर हम बाहर भी चले जाएंगे। तो चलो फिर हम यहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा। तो वेरीफाई फ़ोन के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे, यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट से हम इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि रिसीव नहीं कर रहे थे तो हम यहाँ पर रिसीव भी करेंगे। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, अब इसे ही हम पॉप करेंगे। तो जैसे ही यूज़र साइन इन होगा, साइन इन विद क्रेडेंशियल के बाद navigator.off.context.pop, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम अभी हैं, एक बार ये पॉप हो जाएगा, तो यानी कि ऊपर वाली स्क्रीन हट जाएगी। और सेम हम इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो कॉन्टेक्स्ट हम लेंगे। जब लेंगे तो वहाँ जहाँ से हमने कॉल किया उसमें एरर आ जाएगी, तो उसमें भी जाकर हम उसको पास कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट को। SMS OTP के पहले कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अरे क्या, हाँ ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट को हमने पास कर दिया। अब हम रीस्टार्ट करेंगे। अब ये एक स्क्रीन अपने आप हट जाएगी। 1 मिनट, सेव नहीं किया था, सॉरी। अब ये एक स्क्रीन ऊपर वाली जो है ये अपने आप हट जाएगी, हमें हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम मैनुअली इस तरह से कर रहे हैं, वैसे तो ये अपने आप होना चाहिए क्योंकि हम होम स्क्रीन को टॉगल कर रहे हैं। जो मटेरियल ऐप का होम प्रॉपर्टी होती है उसको हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि विजेट अलग अलग रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रीम बिल्डर से। खैर कोई नहीं, उसको हम देख लेंगे और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है करने को, आप ऐसे भी कर सकते हो। और बहुत अच्छी तरह से हम करेंगे जब हम प्रोवाइडर को, मैंने करा इसलिए नहीं क्योंकि आप उससे बहुत कंफ्यूज हो जाते। तो ये एक स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप प्रोवाइडर में होगी,
और साथ ही साथ हम ईमेल ऑथ भी देखने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आपको फ़ोन का कोड ऑटो रिट्रीवल भी करके दिखा देता हूँ। तो ओरिजिनल नंबर डालता हूँ, उससे पता लगेगा कि कैसे हमारा मैसेज आने वाला है। ऐप हमारी लॉन्च हो रही है एंड यह मेरा फोकस रहता है कि सही से सही कंटेंट जितनी ज़्यादा रिसर्च करके मैं बना पाऊँ उतना अच्छे से अच्छा बनाऊँ। तो मैंने भी देखा था, मुझे यूट्यूब पर कहीं मिला नहीं कि रिकैप्चा को कैसे हटाएंगे, क्योंकि मैं अभी तक 7 से 8 बार ये चीज़ कर चुका हूँ फ़ोन ऑथेंटिकेशन, लेकिन रिकैप्चा को मैंने हटाया है पर मैं भूल गया था, तो मैंने फिर से वही सब चीज़ें की। देखो कोड आया बाद में, पहले ही ऑटो रिट्रीव हो गया क्योंकि वो हमारी ऐप के अंदर पहले ही से आ जाता है टोकन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।